ये रोहन फुटबॉल खेलता है ना? यस सर। यस सर, रोहन हमारे साथ ही प्रैक्टिस करता है, बट उस दिन उसका रवि सर के साथ मैटर हो गया था। उस दिन के बाद से हमें से किसी ने उसे नहीं देखा। कैसा मैटर? और ये रवि सर कौन है? हमारे कोच है सर। 15 दिन पहले जब हम यहाँ ग्राउंड पे खेलने आए थे तो हमने देखा वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं। उसने अपने ही कोच का कॉलर पकड़ लिया था, क्यों? वी डोंट नो सर, हम बहुत दूर थे उनसे, इसलिए हमें उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था ये सर, क्योंकि रवि सर से उसके कोच ही नहीं बल्कि उसके मॉम के बहुत क्लोज फ्रेंड भी थे और रोहन उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता था। आप लोगों के रवि सर कहाँ मिलेंगे? वो रवि सर यहाँ पास में ही रहते हैं। लगभग 2 साल से किराए पर रह रहे वो मेरे यहाँ, लेकिन अभी वो कहाँ है मुझे नहीं पता। पिछले 2-3 दिनों से ताला लगा है उनके घर पर। मैंने सोचा शायद वो किसी मैच की वजह से बाहर गए होंगे। कल परसों रोहन भी आया था उनको ढूंढने के लिए। थैंक यू। चलो पिछले 10-12 दिनों से रोहन अपने घर से फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए निकलता है, लेकिन वहां पहुंचता नहीं है। इंटरेस्टिंग है। उस कोच रवि से बात की, उसका क्या कहना है इस लड़ाई को लेकर? सर, ये इस इन्फॉर्मेशन के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। पिछले 3 दिनों से, यानी कि सावित्री का मर्डर वाले सुबह से रवि गायब है, किसी ने उसे नहीं देखा और परसों रात से उसका फोन भी बंद है। सर, मैं अपनी मॉम के बारे में कुछ बात करना नहीं चाहता। बस इतना कहूंगा, शी वॉज द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। अगर वो बेस्ट मॉम थी तो उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ तुमने झगड़ा क्यों कर लिया? यहाँ तक कि उस पर हाथ उठाया तुमने। सर, इस बात का उस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमारा पर्सनल मैटर था। किस बात का इस केस से कितना लेना देना है, ये तय करना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। सीधा सा सवाल पूछा, उसका जवाब दे दो। रवि के साथ क्यों झगड़ा हुआ था तुम्हारा? सर, मुझे पता चल गया था कि डिवोर्स लॉयर से मेरी मॉम को रवि सर ने मिलवाया था। सर, मॉम को समझाने के बजाय वो मॉम की हेल्प कर रहे थे डैड से दूर होने के लिए। और सर, मुझे अपनी फैमिली को टूटता हुआ देखते हुए रहा नहीं गया सर। और सर, मैंने सर रवि सर को समझाया तो सर वो नहीं माने तो मेरा झगड़ा हो गया। लेकिन तुम्हारी मॉम डैड को डिवोर्स क्यों देना चाह रही थी? इतने सालों की शादी के बाद मॉम और डैड के बीच ऐसा क्या हुआ जिन्हें डिवोर्स का फैसला लेना पड़ा? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता या पता है फिर भी हमें नहीं बताना चाहते हो? कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी माँ और रवि के बीच अफेयर था, इसलिए रवि तुम्हारी माँ की मदद कर रहा था डिवोर्स लेने में? सर, मेरी मॉम ऐसा नहीं कर सकती। वो डैड के साथ चीट नहीं कर सकती। तो फिर तुम्हारी मॉम डिवोर्स दे ही क्यों रही थी? जिस दिन तुम्हारी मॉम का मर्डर हुआ है उसी दिन से रवि गायब है। कहाँ है रवि? सर, मैंने आपको बताया सर, जिस दिन से मेरा और रवि सर का झगड़ा हुआ मैं उनसे नहीं मिला और मैंने प्रैक्टिस में जाना भी छोड़ दिया। झूठ बोल रहे हो तुम। असली कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारी माँ और रवि का अफेयर चल रहा है। तुमने दोनों को समझाने की कोशिश की, पर दोनों ने ये रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया। इसलिए गुस्से में आकर तुमने अपनी माँ और रवि दोनों को मार डाला। सच बताओ, यही हुआ था ना? नहीं 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 सर, सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैंने अपनी माँ को नहीं मारा सर। सर मैं सच कह रहा हूँ। राजू और रवि दोनों मुंबई में थे। रवि पुलिस से नहीं बल्कि राजू से बचकर भाग रहा था, लेकिन क्यों? वहीं दूसरी तरफ नासिक में रोहन और विमल भी संदेह के घेरे में थे। इसमें कोई शक नहीं था कि इस मामले से जुड़ा कुछ ऐसा था जिसे रोहन जानता था लेकिन छिपा रहा था, और विमल ने कुछ ऐसा किया था जिसे वो किसी के सामने नहीं आने देना चाहता था। वो क्या राज था जिसे रोहन छिपा रहा था, और विमल छिप छिप कर किससे बातें किया करता था? क्या रोहन के राज और विमल की इन संदिग्ध गतिविधियों का रोमी और सावित्री की हत्या से कोई रिश्ता था? क्या 10%? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देखो, मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूं, मेरी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश मत करो तुम। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतना बड़ा मुंह फाड़ोगे तो मैं तुमसे ये काम करने की कभी कहता ही नहीं। रखो अब। साइबर सेल के मुताबिक राजू का फोन नहीं आसपास कहीं होना चाहिए। पूरा एरिया छान मारो। तुम उस तरफ देखो।
ये रहा फोन। सर साइबर सेल वालों के मुताबिक राजू के साथ यहाँ उसका दोस्त बद्री भी मौजूद था। मुझे तो लगता है राजू ने फ़ोन बंद करके यहाँ जानबूझ के फेंक दिया होगा ताकि उसकी लोकेशन हम ट्रेस ना कर पाए। कि बद्री की फ़ोन की आखिरी लोकेशन क्या है? सर मुंबई। सुबह तक तो फ़ोन ऑन था, उसके बाद से बंद आ रहा है। मुंबई पुलिस को बद्री के फ़ोन की आखिरी लोकेशन इन्फॉर्म कर दो। सर लोकेशन तो यही बताया गया। आसपास का पूरा एरिया चेक करो। तुम लोग वहाँ जाओ। बिगाड़ दिया गया। हेलो, हाँ कब? ओके सर, राजू के मकान मालिक का कॉल था। राजू का दूसरा दोस्त शाम, जो बद्री और राजू के साथ फरार हो गया था, वो लौट आया। उठाकर लेकर आओ उसे। सब ये हमें इनके पास से मिला है। रोमियो और सावित्री को क्यों मारा तुम लोगों ने? हाँ, क्या दुश्मनी थी? बोल। हमने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। फरार क्यों हुआ था? हाँ, और तेरा फोन क्यों बंद था? वो फरार नहीं हुए थे साहब, गाँव गए थे, बस बस्ती से निकले थे राजपुर बद्री के साथ। हमारे गांव में बिजली नहीं है, इसलिए फोन बंद हो गया था। पुलिस ने शाम के बयान की तस्दीक की तो पता चला कि वो सच बोल रहा था। वो राजू और बद्री के साथ नहीं बल्कि बिहार स्थित अपने गांव में था। थी तो फिर राजू की हत्या किसने की? राजू रवि के पीछे था। तो क्या रवि ने अपने आप को बचाने के लिए राजू की हत्या कर दी, या फिर ये कहानी कुछ और ही थी? इन सारे सवालों का जवाब अब सिर्फ रवि दे सकता था। लेकिन क्या रवि पुलिस के हाथों में आएगा, या फिर कुछ ऐसा घटने वाला था जिसका अंदाजा शायद पुलिस 0-0 में आप सबका स्वागत है। चल बस 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 बस, शूट शूट शूट। नहीं मर जाओगे पापा। देख हम बैठ के बात करते हैं बेटा। मैडम, अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। चल पास 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 पास, कम कम, रन रन रन, वो पास पास क्रॉस, यस 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 यस, रन, शूट 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 शूट, यस, वेरी नाइस गाइस, मैच ओवर, सी यू टुमारो। थैंक यू सर, बाय। हेलो, हाय, मैं रूमी हूँ। मैं एक्ट्रेस एंड मॉडल हूँ। ये मेरी फोटोज हैं। आप एक काम कीजिए, सारी फोटोज हमें मेल कर दीजिए। आपका कांटेक्ट नंबर हमें दे दीजिए। तुम्हारे डिफेंस और अटैक दोनों में ही इंप्रूवमेंट आ गया है। अब तुम दुनिया का कोई भी फुटबॉल मैच खेल सकते हो। थैंक यू सो मच माय कोच। ये सब आपकी ट्रेनिंग का रिजल्ट है। अब प्रैक्टिस खत्म हो गई, तुम मुझे अंकल कह के भी बुला सकते हो। ओके अंकल। हाँ, कशी आहेस माझे मित्र? काफी दिन हो गए, सावित्री से बात नहीं हुई मेरी। मॉम एज ऑलवेज। माँ ठीक है सर। बढ़िया है, चलो ठीक है, सी यू टुमारो। बाय। थैंक यू। मुझे मरना चाहिए। मैं जाने देना, मैं मर जाऊंगी पापा। बेटा मेरी बात सुन। बेटा देख, हम बैठ के बात करते हैं बेटा। प्लीज चाकू फेंक दे।
उनको स्पोर्ट्समैन बनना था, उसके लिए स्पेशल कोच रखा गया। मुझे मॉडल बनना है। मेरे सपनों की कोई वैल्यू नहीं आपके लिए। वैल्यू है? नहीं है। प्लीज ये मत कर बेटा। मम्मी मुझे मुंबई जाने नहीं दे रही। क्या हो रहा है? देखो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये सब तुम्हारी जिद की वजह से। आगे तुम मुझे लग रहा है कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ताई पूरी ना बढ़े, काट के दिखा। आपको क्या लगा मैं मर जाऊंगी? मैं नहीं मरूंगी। मुंबई जाऊंगी, सुपर मॉडल बनूंगी। देखा? रोमी, रोमी, सावी, आखिर उसे क्यों नहीं बनने दे रहे हो मॉडल तुम? ताई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी उस प्रोफेशन के लिए नहीं बनी है। रोमी को गलत लगता है कि मैं उसके सपनों के बीच में आ रही हूँ, पर उसका सपना पूरा करने के लिए मैं एक एक्स मॉडल से मिली थी। और ताई, उसने जो मुझे हकीकत बताई, बहुत फिसलन भरी होती है हमारे यहाँ सक्सेस की सड़क। कई बार लोग आपको धकेल के आगे निकल जाते हैं, तो कई बार आपके खुद के पाँव फिसल जाते हैं। और क्या? और ज़्यादातर लड़कियाँ इस चकाचौंध में गिर के खो जाती हैं। कुछ ड्रग्स और नशे के दलदल में फंस जाती हैं, कुछ गुमनामियों के अंधेरों में, और कुछ जिस्म फरोशी की गर्द में। और अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी इतनी टफ है कि फिर भी ये कर सकती है, तो वेल एंड गुड। बस यही एक कारण है कि मैं रूबी को मुंबई नहीं भेजना चाहती हूँ। सड़क पर सफर करते हुए हमने ट्रैफिक सिग्नल को जरूर देखा है, और उनकी अनदेखी करने पर होने वाले हादसों को भी। सड़क की तरह हमारे जीवन के सफर में भी कुछ ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, दायरे, नियम, कुछ लकीरें होती हैं जो हमारे जीवन के सफर को निर्देशित करती हैं। और जब इन निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो क्या होता है, ये हम देखेंगे हमारी आज की इस कहानी में। दीदी, 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 अरे क्या हुआ दीदी? क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? देखिए ना, मैं पिछले 3 दिनों से घर की घंटी बजा रही हूँ, पर दीदी है कि दरवाजा ही नहीं खोलती। क्या हुआ? देखिए ना, मैं पिछले 3 दिनों से घर की घंटी बजा रही हूँ, पर दीदी दरवाजा ही नहीं खोलती। घर से अजीब सी बदबू भी आ रही है। हेलो, पुलिस? हटिए, हटिए। चाबी किसके पास है? सर मेरे पास है, मैं इस फ्लैट का ओनर हूँ। ये यहाँ अकेली रहती थी या इसके साथ कोई और भी रहता था? अकेली रहती थी सर। कभी कभी उनकी मौसी और भाई मिलने आते थे बस। अच्छा, 3-4 दिन पहले कोई आया था? जी साहब, एक साहब आए थे। उनके 3-4 दिन पहले इनकी माँ आई थी, लेकिन 1 घंटे बाद तुरंत चली गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? रोमी? उसके बाद कोई आया नहीं। नाखून में वगैरह चेक करो, कोई ट्रेसेस मिलते हैं क्या? सर ये मोबाइल मिला है। तो स्विच ऑफ। कॉल लॉग में सभी फ़ोन कॉल या तो घर के हैं या घर वालों के। इसका कोई दोस्त नहीं था यहाँ?
जहाँ तक मैं जानता हूँ इसका कोई दोस्त नहीं था सर यहाँ पे। और इनके फैमिली मेंबर्स के अलावा और कोई मिलने नहीं आता था। पॉसिबल तो है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी नासिक भेजने का पूरा बंदोबस्त कर दो जी। इस रोमी की पर्सनल लाइफ को अच्छे से खंगालो, उसके फाइनेंशियल डिटेल्स को भी। यहाँ रोमी का मर्डर होना और वहाँ 3-4 दिन बाद रोमी की माँ का सुसाइड करना, हो सकता है दोनों केसेस के बीच कोई ना कोई कनेक्शन हो। यहाँ की इन्वेस्टिगेशन खत्म करके ऑफिस आ जाए जी। जब ये हादसा हुआ तब आप लोग कहाँ थे? सर मैं डेली सुबह मोहन गायत्री के घर पे जाता था योगा करने के लिए। वहाँ हम लोग सब लोग लॉन में बैठ के एक साथ योगा करते हैं। मैं वहीं था। आपकी बीवी आपके साथ नहीं जाती? सर वो जाती थी लेकिन कुछ दिनों से वो नहीं जा रही थी। क्यों? कोई खास वजह? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम्हारी बेटी का मुंबई में मर्डर हुआ है तो तुम्हारी बीवी की लाश यहाँ मिली, क्या तुम्हें किसी पर शक है? मम्मा चुप यारो, चुप। तुम कहाँ थे? सर मैं तो फुटबॉल मैच की ट्रेनिंग पे गया था। मैं हर दिन जाता हूँ। सबसे पहले लाश को किसने देखा? मैंने देखा मैडम। मैं जब सुबह सुबह आया तो घर का दरवाजा खुला पाया। मैंने मैडम को आवाज़ लगाया, मैडम। मैडम नहीं थी। मैं आवाज़ लगाते लगाते बेडरूम तक गया और जैसे ही खोला मैडम पंखे से लटकी हुई थी। मैडम मैं देख के घबरा गया, फिर साहब को फोन लगाया। और फिर सर मैंने मोहन को सब कुछ बता दिया और हम तीनों यहाँ आ गए। उनकी निजी जिंदगी में या घर पर ऐसा कुछ हुआ है कि जिसका असर उनके दिलो दिमाग पर हुआ है? सावित्री को रोमी का मॉडलिंग करना पसंद नहीं था और इसीलिए कुछ दिन पहले उन दोनों का झगड़ा भी हुआ। सर अंदर सेफ टूटी पड़ी है और बिल्कुल खाली है। सेफ टूटी है? सर मैंने सब चेक किया था, देखा ज्वेलरी वहाँ नहीं है। मैंने ही बताया था सर। जो भी ज्वेलरी गायब हुई है उसकी एक लिस्ट बना के हमें दे दो। सर एक मिनट, ऑलरेडी है सर मेरे पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ रही है? प्राइमरी रिपोर्ट कल शाम तक आ जानी चाहिए सर। ठीक है। नीपा, आस पड़ोस में जाके सावित्री के बारे में पूछताछ करो, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मिले जो हमारे काम की। यस सर। चलो। तांबे, अगर गहने चोरी हुए हैं तो वो बेचेगा जरूर। आसपास के जितने भी ज्वेलर्स हैं सबको अलर्ट कर दो। सर। देखो रोहन, मैं समझ सकती तुम पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन कभी अपने आप को अकेले मत समझना। तुम्हारी माँ नहीं रही तो क्या हुआ? माँ से भी तो माँ जैसी ही होती है ना। और वैसे भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी। माँ नहीं हो आप, मासी हो, मासी बनकर रहो। नासिक में रहने वाली सावित्री और मुंबई में रहने वाली उसकी बेटी रोमी लाखों के जेवर गायब थे। सर अंदर सेफ टूटी पड़ी है। ज्वेलरी वहाँ नहीं है। मैंने ही बताया था सर। ऐसा लग रहा था कि यह हत्या और डकैती का मामला है। नासिक और मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या रोमी और सावित्री की हत्या के बीच कोई संबंध था? क्या इन दोनों की हत्या किसी एक वजह और एक हत्यारे ने की थी या फिर इनका हत्यारा और वजह दोनों अलग थी? अगर सावित्री की हत्या की वजह लूट थी तो रोमी की हत्या की वजह क्या थी? और कहीं इस सब में उनके किसी करीबी या किसी अपने का तो हाथ नहीं था? तांबे, इस विमल के बारे में क्या लगता है तुम्हें? क्योंकि गायब हुए जेवरों की लिस्ट वो अपने खीसे में इस तरह से लेके घूम रहा था, जिससे उसे पहले से पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। इतनी झोल है। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। सर अगर ये वाकई मर्डर है भी तो कोई विमल अपनी बीवी को क्यों मारेगा? उसको इससे क्या फायदा होगा? वो तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन अगर ये वाकई में मर्डर है फायदे के लिए किया गया है तो सबसे ज्यादा फायदा उसी आदमी का होता है जो उसके करीब होता है।
एक पत्नी के करीब तो उसका पति ही होता है। पता करो सावित्री का जब मर्डर हुआ था उस वक्त विमल की फोन लोकेशन क्या थी? वो वाकई में योगा कर रहा था या कुछ और? मोहन गायत्री के घर पे जाता था योगा करने के लिए। सर, सावित्री के पड़ोसियों और जान पहचान वालों से पता लगा है कि पिछले 2 महीनों में उसका बिहेवियर काफ़ी बदल चुका था। वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी। मतलब? सर, शायद वो किसी बात से डिप्रेशन में थी। और ताई कुठे चालले तुम्ही? क्या टमाटर घ्या, ताजे ताजे टमाटर है। अब मुझे लगा कि आपने कहीं और से सब्जी लेना चालू तो नहीं कर दिया। दीदी कहाँ गई थी आप 4-5 दिन से? दिखी नहीं। हाँ चलिए। क्या टमाटर देखो मैं अच्छे से निकाल के देता हूँ, लाइए। क्या हुआ दीदी? अरे सावित्री, अरे कहाँ हो तुम? 4 दिन से कीर्तन भी नहीं आ रही हो और हम लोगों ने ना तुझे इतने कॉल किए, कॉल भी नहीं उठा रही हो। सब कुछ ठीक है ना? कल पक्का मिलते हैं, ओके? अच्छा, मतलब 2 महीने पहले सावित्री के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके चलते वो परेशान थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा जो घर वालों को भी पता नहीं, या फिर घर वाले जानते हैं और हमसे झूठ बोल रहे हैं? सर जी गायत्री जी बोलिए। सर, राजू हमारे कंपनी का ड्राइवर जो विमल और सावित्री की गाड़ी चलाता था, वो सावित्री की मौत के दिन से गायब है। गायब हुआ है मतलब? मतलब हमने काफी पूछताछ की तो वॉचमैन से पता चला कि उसने उसका सामान कहीं टैक्सी से ले जाते हुए देखा था। उसकी फोटो या एड्रेस है आपके पास? जी मैं लाई हूँ। सर, ये रही उसकी फोटो और ये रहा उसका एड्रेस, कंपनी के रिकॉर्ड से मिला। यहाँ तो ताला लगा है। सुनो जरा। जी साहब। कब से गायब है ये? सर ये 2 दिनों से बंद है और 2 दिनों से दिखाई भी नहीं दे रही है। आसपास कोई दोस्त रिश्तेदार? सर कोई रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके 2 दोस्त हैं, श्याम और बद्री। ये इधर पास में ही रहते हैं, लेकिन सर राजू के साथ वो दोनों भी गायब है। सर, ये रही सावित्री की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही था, ये सुसाइड नहीं मर्डर है। पहले किसी रस्सी से उसका गला घोटा गया और फिर उसे फांसी पर लटका दिया गया। जमा कर। नासिक से एएसआई निपा का कॉल आया था सर। रोमी की मां सावित्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसका कत्ल हुआ है सर। पाटिल, जैसा मैंने कहा था, इस माँ और बेटी के मर्डर के बीच कोई ना कोई कड़ी तो जरूर होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है सर। आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों का कातिल कोई एक ही है? नहीं, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इस मामले में फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि जो कोई भी है माँ और बेटी के काफ़ी करीब, क्योंकि दोनों घरों में कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं। अब पता ये लगाना है कि मर्डर है। जी सर। हाँ रोनित, पता चला रवि सर के बारे में? अरे मैं तुझसे क्यों पूछ रहा हूँ? मैं बात कर लूँगा, कुछ पता चलता है मुझे बता भाई, मुझे बता तू। कोई बात नहीं हुई है। number you are trying to call is currently switched off. ये आपने ठीक नहीं किया रवि सर। सर मुझे तो लगता है इस केस में ड्राइवर राजू का कोई ना कोई रोल जरूर है। वो अपने दोनों दोस्तों के साथ गायब है और तीनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों मर्डर उन तीनों ही किया हो। लेकिन राजू की ऐसी क्या दुश्मनी होगी अपने मालकिन के साथ कि उसे मार डाले? चलो मान भी लिया कि सावित्री का मर्डर राजू ने किया, रोमी को क्यों मारेगा? सर ये भी तो हो सकता है कि इन लोगों ने ये काम खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के कहने पर किए हो। आई मीन किसी ने उन्हें हायर किया हो। पर किसने? शायद खुद सावित्री ने। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि रोमी के कत्ल से ठीक पहले सावित्री उससे मिलने मुंबई आई थी। आपकी इन्फॉर्मेशन पक्की है? यस सर। हाँ सर, ये बात सच है कि मॉम मुंबई गई थी दीदी से मिलने। रोमी 3 महीनों से मुंबई में थी, लेकिन सावित्री कभी भी उससे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए कभी मुंबई नहीं गई। अब अचानक क्या हो गया?
वो भी अकेले? सर मैं मानता हूँ कि मॉम दीदी के खिलाफ थी, लेकिन सर मॉम दीदी की बहुत फिक्र करती थी। जब भी मैं मुंबई जाता था फुटबॉल मैच के लिए तो मॉम हमेशा मुझसे बोलती थी कि दीदी से मिलकर ज़रूर आना। लेकिन सर इस बार जब मॉम दीदी से मिलने पहली बार जा रही थी तो मैंने उनसे बोला था कि मैं साथ चल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सावित्री पिछले 2 महीने से डिप्रेशन में थी। ये वही वक्त है जब रोमी उसकी मर्जी के खिलाफ मुंबई गई थी एक्टिंग में करियर बनाने। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रोमी की इसी बात से नाराज होकर उसकी माँ सावित्री ने उसका मर्डर किया हो या करवाया हो? मुझे नहीं लगता इतनी छोटी सी बात के लिए कोई माँ अपनी बेटी का मर्डर करे। लेकिन चलो मान भी लेते हैं कि सावित्री ने रोमी को मारा होगा या मरवाया होगा, फिर सावित्री को किसने मारा? इसमें कोई शक नहीं था कि रोमी और सावित्री के रिश्ते ठीक नहीं थे। रोमी मुंबई जाकर मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी और सावित्री इसके खिलाफ थी। क्या रोमी का अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चले जाना ही उसकी मौत की वजह बन गया? क्या रोमी का उठाए कदम उसकी माँ सावित्री को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी? क्या यह वजह इतनी बड़ी थी जो एक माँ को अपनी ही बेटी की हत्या करने पर मजबूर कर दे? मुंबई और नासिक पुलिस मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हुई थी और तभी मुंबई पुलिस को एक ऐसी सूचना मिली जिसने इस पूरे मामले में एक नया एंगल जोड़ दिया और एक नई उलझन भी खड़ी कर दी। सर अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि रोमी मुंबई के जिस फ्लैट में रह रही थी वो उसने 10 लाख रुपए के हैवी डिपॉजिट में लिया ताकि उसे महीने के महीने भाड़ा न देना पड़े। और कुछ ही दिन पहले उसने 5 लाख रुपए में सेकंड हैंड गाड़ी भी खरीदी और ये दोनों ट्रांजैक्शन उसने हार्ड कैश में की। मुंबई में काम क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं था सर। सावित्री उसके मुंबई जाने के खिलाफ थी तो रोमी को घर से पैसे मिलने से रहे, तो फिर उसके पास इतने सारे पैसे आए कहां से? हमारी टीम ने पता किया है, उसका नासिक में एक अकाउंट था जिसमें उसने मुंबई जाने से पहले 5 लाख रुपए जमा करवाए थे और मुंबई में वो उसी बैंक का एटीएम कार्ड यूज करती थी। इसका मतलब रोमी के पास मुंबई जाने से पहले 20 लाख रुपए थे, वो भी कैश। इतना सारा कैश रोमी के पास आया कहां से? एक 20-21 साल की लड़की जिसने कुछ ही महीनों पहले एक नए शहर में कदम रखा था, उस शहर में अपने पांव जमाने की कोशिशें बस शुरू ही की थी। उसके पास 20 लाख रुपए की बड़ी रकम मिलना कोई सामान्य बात नहीं थी। कहां से आए थे रोमी के पास इतने पैसे, या फिर ये पैसे उसे किसी ने दिए थे, और अगर हाँ तो कौन था? उठाकर लेकर आओ इसे। सब क्या है ये सब? अपना सब कुछ बेच के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से फरार होने की तैयारी चल रही थी, क्यों? मैं बताता हूँ, तुम्हारी बीवी सावित्री और रवि का अफेयर चल रहा था जिसके चलते तुम दोनों के बीच झगड़े होने लगे। सावित्री डिप्रेशन में चली गई, फिर रवि की मदद से वो तुम्हें डिवोर्स देने की तैयारी कर रही थी। ये बात तुम्हें जैसे ही पता चली तुमने सबसे पहले सावित्री और फिर रवि को मार डाला अपने ड्राइवर राजू की मदद से, और फिर राजू का भी मुंह बंद किया। और अब ये सारी प्रॉपर्टीज बेचकर यहाँ से फरार होने का प्लान है तुम्हारा। सर आज से 2 महीने पहले सावित्री, तुम, गायत्री और मोहन पिकनिक के लिए खंडाला गए थे। उस रात सावित्री के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था और सावित्री तुम तीनों को छोड़कर वहां से अकेले अपने घर आई थी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर पिछले कुछ महीनों से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी मेरे और सावित्री के बीच में। हम उन्हें एक खंडाला लेके गए थे हमारी फार्म हाउस पर, ये सोचकर कि दुनियादारी से दूर कुछ दिन अगर एक साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक हुआ नहीं सर। सावित्री हम सबको वहां छोड़कर अकेली नासिक लौट आई। सर रोहन बैठ बैठ बैठ। कुछ बताना चाहते हो? सर हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि मॉम और रोमी के कातिल का कुछ पता चला सर? बस मैं यही पूछ रहा था, मैं चलता हूँ। रोहन। जी सर। सच से मुंह मोड़ने से सच्चाई छिपती नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ और बहन के कातिल को पकड़ा जाए और उन्हें इंसाफ मिले तो जो बताने आए थे वो बताओ हमें। सर मैं ये चाहता हूँ कि उनका कातिल पकड़ा जाए, लेकिन सर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी मॉम की बदनामी हो। अच्छी तरह समझती हूँ क्या चाहते हो आप। क्यों किया मॉम ने? रोहन। हाँ जाने दो उसे, लेकिन 24 घंटे नजर रखना उस पर। यस सर। लेकिन इसकी बातें सुन के क्या लगता है आपको? अंबे, केस जितना हमने सोचा था उससे कई ज्यादा पेचीदा है। पहले तो हमें लगता था कि सावित्री का अफेयर रवि के साथ है, पर रोहन की बातें सुनने से लगता है कि सावित्री का अफेयर मोहन के साथ था।
हो सकता है इस रिश्ते के बारे में रोमी को पता चल गया हो और मोहन ने रोमी को मार डाला, या फिर रोमी उन दोनों का साथ दे रही थी इसलिए रोहन या तो विमल, इन दोनों में से किसी ने सावित्री के साथ साथ रोमी को भी मार डाला। हो सकता है सर। लेकिन इस पूरी कहानी में ये रवि और राजू ये कहाँ फिट बैठते हैं? सर ये तो हमें तभी पता चल सकता है जब बद्री हमारे हाथ लग जाए, क्योंकि राजू और रवि के मौत के बाद अब बदली अकेला है जो इस केस के बारे में हमें कुछ बता सकता है। इस शाम के घर पे नजर रखना, ये बद्री शाम को कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। सर राजू चल चल चल। जो लाश आपको मुंबई में मिली थी साहब, वो बद्री की थी साहब। मैंने उसका चेहरा बिगाड़ कर अपना कार्ड उसके पास छोड़ दिया ताकि आप लोगों को लगे कि मैं मर चुका हूँ साहब। सावित्री और रोमी को भी तुमने ही मारा था ना? जी साहब, मामला था अपने साथ बद्री को भी साथ ले गया था और उसी के बाइक से हम मुंबई पहुंचे। तुम? बड़ी मैडम ने आपके लिए सामान भेजा था। ठीक है, जाओ। अरे मैडम, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मैडम। ये लो। क्यों किया है सब? सर मुझे वाइफ स्वैपिंग का शौक था। गायत्री भी ये जानती थी, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। सावित्री मुझे पहले से ही पसंद थी। एक दिन गायत्री से इस बारे में बात की, फिर हम दोनों ने मिलकर विमल को बताया। वो भी तैयार होगी। कहाँ हो तुम? मैं तो हूँ तुम्हारे पास। विमल, जीजा जी आप? सावित्री नहीं मानी, वो वहाँ से गुस्से में चली आई, डिप्रेशन में चली गई। मुझे यकीन था वो अपनी जबान कभी नहीं खोलेगी, लेकिन मेरा यकीन एक दिन टूट गया जब किसी ने मुझे मेरे इस राज को बाहर लाने की धमकी दी और मुझसे 20 लाख रुपए की डिमांड की। अगले दिन गायत्री ने अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर रोमी को दे दिए। रोमी ने बताया कि उसने सावित्री को रवि से बात करते हुए सुना था। रोमी से ब्लैकमेल होने के बाद हम डर गए थे। तभी मैंने फैसला किया कि मुझे क्या करना है। और अपने इस राज को बाहर आने से रोकने के लिए तुमने सबसे पहले रोमी, फिर सावित्री और फिर रवि को मरवा डाला। अब आखिरी सवाल, उस दिन सावित्री ने तुम्हारे सामने पल्लू क्यों गिराया था? तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए ना? तुम सही थे, तुम्हारी माँ वाकई अच्छी इंसान थी। ज्यादा पाने की चाहत रखना या अपनी जिंदगी को अपने मन मुताबिक जीना, ये ना तो कोई गुनाह है और ना ही गलत, लेकिन ऐसा करने के लिए नियमों का उल्लंघन करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये कहानी इस बात का एक उदाहरण है। इस पूरे खेल में सब अपना सब कुछ खो बैठे। हम इस कहानी से सबक लें और सड़क की तरह जीवन के सफर में भी नियमों का ख्याल रखें, उनका पालन करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।